बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल ऑल अबाउट मैथ्स विद सहर। आज की वीडियो क्लास 7 के लिए है। चैप्टर नंबर 4 है स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट्स। क्वेश्चन नंबर 10 है एक्सरसाइज 4B का। क्वेश्चन रीड करते हैं, उसके बाद हम जो भी हमारे पास गिवन कुछ चीज़ें हैं वो लिखेंगे, उसके बाद उसको सॉल्व करेंगे। मरियम वांट्स टू बाय अ टेबल क्लॉथ दैट कवर्स हर स्क्वायर टेबल टॉप कम्प्लीटली। अब मरियम क्या कर रही है, वो उसका एक टेबल टॉप है लेकिन वो स्क्वायर में है। टेबल जो है वो सर्कल में भी होता है, राउंडेड शेप में भी होगा, लेकिन उसका जो मरीम का है वो है स्क्वायर में है। उसका टॉप, उसका जो उस ऊपर वाला पार्ट है वो क्या है, स्क्वायर में है। अब वो क्या कर रही है, वो अपने टेबल के लिए क्लॉथ खरीदना चाह रही है, कपड़ा खरीदना चाह रही है। तो अब उन्होंने उसकी शेप बता दी कि वो कौन सी है, स्क्वायर है। इफ़ द एरिया ऑफ द टेबल क्लॉथ इज़ 6400 स्क्वायर सेंटीमीटर, अगर उस सारे कपड़े का क्या होगा, 6400 स्क्वायर मीटर एरिया है, तो बताएं व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द टेबल। तो बताएं कि एक साइड क्या होगी टेबल की, कितने सेंटीमीटर की होगी। तो सबसे पहले हमारे पास गिवन चीज़ें क्या हैं, सोल्यूशन हम लिखते हैं एरिया ऑफ टेबल क्लॉथ। जो चीज़ें हमारे पास हैं हम वो लिखेंगे। टेबल क्लॉथ का एरिया हमारे पास था 6400 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर सेंटीमीटर है तो हम इसको सेंटीमीटर और उसके ऊपर स्क्वायर भी लिख सकते हैं। सो मैंने इस तरह लिख दिया क्योंकि इस तरह लिखना ज़्यादा आसान है। अब हम लेंथ कैसे फाइंड करेंगे, लेंथ ऑफ द साइड ऑफ टेबल। उसके लिए आपको इसका स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा, तभी आप इसकी एक लेंथ फाइंड कर सकेंगे। क्योंकि जब भी हमने किसी भी स्क्वायर की साइड की लेंथ का एज फाइंड करना हो तो हम क्या करते हैं, उसका स्क्वायर रूट ले लेते हैं, जो एरिया होता है टोटल। तो अब हम जब इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो ये स्क्वायर रूट से कट जाएगा, बाकी स्क्वायर रूट में हमारे पास बचेगा 6400 और बाहर बचेगा सेंटीमीटर। अब स्क्वायर रूट हम सिंपल लेते कैसे हैं, 6400 ज़ीरो ज़ीरो, ठीक है। अब आपको याद होगा कि हमने जब स्क्वायर रूट का मेथड डिवीजन मेथड किया था तो उसको हमने स्क्वायर रूट के लिए ही यूज़ किया था, वो स्क्वायर रूट के लिए ही यूज़ होता है। तो हम डिवीजन मेथड करते हैं सिंपल। सबसे पहले हम फर्स्ट ऑफ ऑल काम करते थे वो क्या करते थे, पेयरिंग। तो पेयरिंग हमने बना ली, लेकिन बनाने के साइड से थी राइट हैंड साइड टू लेफ्ट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड से 2 पेयर्स एंड नेक्स्ट पे भी 2 पेयर्स बना लिए। अब आपने देखना है कि यहाँ और यहाँ बिल्कुल सेम वैल्यूज़ हों और जिनको आपस में मल्टीप्लाई करने से यहाँ तो ये आई है, इससे छोटा है। तो अगर देखा जाए तो 64 का एक परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है, वो क्या है, 8। क्योंकि 8 8 सा 64 आता है, ये फुल डिवाइड हो गया। नीचे ये दोनों का दोनों जब हम पेयर लेके आएंगे, नीचे ये दोनों का दोनों दोनों के दोनों जो ज़ीरो है हम नीचे आ देंगे। यहाँ तक तो हमने कर लिया। अब आपको ये भी पता होगा कि हम जिस चीज़ को आपस में मल्टीप्लाई करते थे उसी चीज़ को हमने आपस में ऐड भी कर देना है। 8 और 8 16, 16 एंड एक ब्लॉक पे हम बना देते थे। अब 16 और एक ब्लॉक जब हम बनाएंगे तो उस ब्लॉक में हमने ऐसी वैल्यू लिखनी है जिससे हमारे पास या तो यह है या से छोटा है। तो अगर हम यहाँ ज़ीरो लगा दें, ज़ीरो ज़ीरो 3 ज़ीरो आ जाएंगे। अब आप कह रहे होंगे कि यहाँ पे तो 2 ज़ीरो हैं और टीचर ने मतलब मैंने 2 ज़ीरो लगाए हुए हैं, 3 ज़ीरो लगाए हैं। तो आपको जब देखें 1000 भी ज़ीरो होंगे तो उसने जो रहना तो 2 ज़ीरो ही है, 1 ज़ीरो ही है। तो हमें जितनी ज़रूरत है हम उस हिसाब से यहाँ पे 2 ज़ीरो अप्लाई कर लेते हैं। लेट करें अगर यहाँ पे 5 ज़ीरो हमें ज़रूरत होती तो हम 5 ज़ीरो ही लगाते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है लेंथ ऑफ साइड, बट ये जो है ये रफ वर्क है, रफ वर्क में कीजिएगा इसको। साइड ऑफ टेबल आएगा, ठीक है। और यहाँ आएगा हमारे पास जो आंच हम लेके आए हैं ऊपर सेंटीमीटर में, वो हमारी क्या होगी, इसकी साइड। क्वेश्चन नंबर 11 है, बहुत सिंपल सा है और बहुत इजी है। व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नंबर दैट विल डिवाइड इनटू 216 टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर। अब बताएं कि कौन सा ऐसा छोटा नंबर है जिसको हम इससे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास एक परफेक्ट स्क्वायर आएगा। तो आपको याद होगा तो हम क्या किया करते थे, आई थिंक सो 7 8 9 क्वेश्चन में हम एलसीएम लेते थे। एलसीएम में जो एक चीज़ परफेक्ट स्क्वायर में नहीं आती थी, जो पेयर में नहीं आती थी, वही वो नंबर होता था जिसे मल्टीप्लाई डिवाइड या ऐड जो भी करना होता था वो हम करते थे। सेम हम इसका भी एलसीएम लेंगे और पेयर में देखेंगे कौन सी चीज़ मिस है।
2 से स्टार्ट करते हैं। 2 1 ज़ा 2। अब आपने ज़रा ध्यान से देखना है, यहाँ पे एक रूल अप्लाई करने लगे हैं, जो आप लोग बचपन से लेके यानी कि छोटी क्लासेस से लेके अब तक करते आ रहे हो। वो ये कि जब हमारे पास 2 1 ज़ा 2 लिख लिया हमने सिंपल। अब 1 जो है वो 2 से क्या है? छोटा है। तो जब भी हमारे पास ऐसी वैल्यू आ जाए जो इससे छोटी हो यानी कि डिवाइज़र से छोटी हो, तो हम फिर यहाँ पे क्या करते हैं, ज़ीरो अप्लाई कर देते हैं। 2 1 ज़ा 2 हमने कर लिया, 1 छोटा था इसी वजह से हमें यहाँ पे ज़ीरो लगाने की ज़रूरत थी। तो 2 अब 16 बन गया, 2 8 ज़ा 16। नेक्स्ट 2 4 ज़ा 8, 2 5 ज़ा बल्कि 10 एंड 2 4 ज़ा 8। 2 2 ज़ा 4, 1 कैरी, 2 7 ज़ा 14, 3 9 ज़ा 3 3 ज़ा एंड 3 1 ज़ा 3। अब आपने देखना है कि पेयर्स बन किसके रहे हैं। फर्स्ट पेयर 2 और 3 का नहीं बनता, सेकंड पेयर। तो यहाँ पे हम लिखते हैं 2 1 6 के कितने पेयर्स बने, जितने भी पेयर्स बने हैं वो हम क्या करेंगे, एक साइड पे कर लेते हैं। 2 मल्टीप्लाई बाय 2 एक पेयर, 3 मल्टीप्लाई बाय 3 एक पेयर, बाकी हमारे पास जो नहीं बन रहा हम उसको साइड पे लिख लेते हैं। 2 3 6। सो 6 ऐसी वैल्यू है, यहाँ आ जाएगा हमारे पास 2 2 4, 3 9, 9 4 36, मल्टीप्लाई बाय 2 3 6। सो 6 ऐसी वैल्यू है। सो 216 is divided by 6 to get a perfect square. क्वेश्चन नंबर 12 है, बहुत ज़्यादा सिंपल है। अ गार्डनर प्लांट्स ट्रीज इन अ स्क्वायर फॉर्मेशन। एक गार्डनर, एक जो माली है, क्या करना चाह रहा है, ऐसे पौधे लगाना चाह रहा है, ऐसे दरख्त लगाना चाह रहा है कि वो स्क्वायर बने। स्क्वायर फॉर्मेशन का मतलब है स्क्वायर की फॉर्म में आए। इफ़ ही प्लांट्स 25 ट्रीज इन अ रो, अगर वो एक रो में 24 प्लांट्स बताता है तो हाउ मेनी ट्रीज आर देयर, ये रो। और जब स्क्वायर की बात आ गई तो इसका मतलब जो इसकी लेंथ होगी, विड्थ होगी, वो भी इसकी क्या होगी, वो भी रो में ही आ जाएगी। सो रो और रो को हम आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास स्क्वायर फॉर्मेशन की टोटल हमारे पास ट्रीज आ जाएंगे। सिंपल आपने लिखना क्या है, number of trees in each row, 25. Next, as the formation is square, so total number of trees। अच्छा जी, हमने क्या लिखा, नंबर ऑफ़ ट्रीज़ इन ईच रो, कि हर रो में कितने हमारे पास हैं, 25 हैं। फिर हमने ये भी लिखा कि एज द फॉर्मेशन स्क्वायर, जैसे कि फॉर्मेशन जो है वो पौधों की बनने वाली वो क्या है, स्क्वायर है। फिर टोटल नंबर ऑफ़ ट्रीज़ हम कैसे फाइंड करेंगे, 25 एक रो है और उसी को जब हम उसी से मल्टीप्लाई करेंगे, बिकॉज स्क्वायर फॉर्मेशन है, सो हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास क्या आएगा, हम मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। 5 5 ज़ा 25, 5 यहाँ 2 कैरी, 5 2 ज़ा 10, 11 12। नेक्स्ट 2 5 ज़ा 10, 2 ज़ा 4 एंड 5। तो हमारे पास आ गया ये 625। 625 टोटल ट्रीज़ होंगे